उम्रा की स्पेशल ऑफ़र है, आपको सस्ता तरीन उम्रा अदा करवा दिया जाएगा। बेहतरीन ऑफ़र है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑफ़र कैसे आई है, क्योंकि ना तो डॉलर कम हुआ है, ना ही वीज़ा फ़ी कम हुई है, ना ही एयरलाइंस ने अपने फेयर कम किए हैं। तो फिर आप सस्ता उम्रा आखिर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा एविडेंस, सबसे बड़ी आपको गुड न्यूज़ मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया ने 2 नई एयरलाइन मुतारफ़ करवा दी हैं। जी हाँ, सऊदी अरब की जानिब से 2 नई एयरलाइन मुतारफ़ हुई हैं और उनका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में भी सर्विस का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान ने इजाज़तनामा जारी कर दिया है कि ये एयरलाइन पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सर्विस शुरू कर सकती हैं। इनमें एक एयरलाइन का नाम त्यारान और रियाद एयरलाइन है, मतलब उसको कह लें कि रियाद एयरलाइन, और दूसरी जो एयरलाइन है वो फ्लाई अदील एयरलाइन है। इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में ऑलरेडी फ्लाई नास एयरलाइन और सऊदी एयरलाइन जो थी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, और आपको पता है कि सऊदी एयरलाइन किसी भी तरह से तारुफ की मोहताज नहीं है। लोग इसी एयरलाइन को पसंद करते थे, 10,000 रुपये फेयर ज़्यादा पे कर देते थे। लेकिन सऊदी एयरलाइन एक तो टाइम की पाबंद होती थी, एक उस एयरलाइन के अंदर खाना अच्छा मिलता था, दूसरा आपको हर तरह की सहूलियात, हर तरह की फैसिलिटीज़ उसमें दे दी जाती थी, और उसमें जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। यही वजह है कि लोग सऊदी एयरलाइन को ज़्यादा पसंद करते थे, या फिर ज़्यादातर लोग एमरेट्स एयरलाइन या इत्तेहाद एयरलाइन पे सफ़र करते थे। लेकिन ये जो 2 एयरलाइन हैं इनकी बेहतरीन शानदार सर्विसेज होगी, और ये जब भी आपको पता है कोई नई एयरलाइन मुतारफ़ होती है तो वो तरह तरह की अपनी प्रमोशंस करती हैं, प्रोमो चलाती हैं, सस्ती से सस्ती टिकट चलाती है ताकि पैसेंजर उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में रहकर काम करने का मौका मिल सके। तो यही वजह है कि उम्रा की ये जो स्पेशल ऑफ़र है और स्पेशल प्रोमो आपको इंशाल्लाह अनकरीब मिलेंगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है रियाद एयरलाइन की और फ्लाई अदील एयरलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की प्रोमो मिलेगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर आप उम्रा स्पेशल ऑफ़र हासिल करना चाहते हैं तो उसमें एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपको जो उम्रा है, एक तो उसका वीज़े की फ़ी जो आपको पे करनी पड़ेगी तकरीबन 42,000 फ़ी होती है, वो आपने कन्फर्म देनी ही देनी है। उसके अंदर आपको शिरके की बसों की भी, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 1 लाख सऊदी रियाल तक के लिए आपकी हेल्थ को कवर करती है, वो भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो ये वीज़े की आपने फ़ी पे करनी ही करनी है, और इसी तरह आपने फ़्लाइट टिकट की फ़ी पे करनी ही करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप उम्रा में स्पेशल ऑफ़र कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 42,000 का उम्रा वीज़ा मिल गया, और आप अगर फ़्लाइट लेते हैं, तकरीबन 1-1.5 माह पहले फ़्लाइट करवाते हैं, तो आपको तकरीबन 1,05,000 रुपये में फ़्लाइट टिकट मिल जाएगी। तो ये तकरीबन 1,47,000 रुपये सिर्फ आपका लगेगा फ़्लाइट का और उम्रा वीज़ा का। इसके बाद अगर आप होटल चाहते तो आप खुद अगर वहाँ मक्का पाक में या मदीना शरीफ में जाकर होटल बुक करवाते हैं तो आपको बड़ी आसानी के साथ तकरीबन 1,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में अच्छा बेड मिल जाता है। बेड स्पेस आपको बिल्कुल सस्ती मिलती है। अगर आप खुद करवाएंगे, ट्रैवल एजेंट आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये का बेड भी करवा लिया, तो आप अगर 14 दिन के लिए रहते हैं तो 14,000 ये और 1,47,000 वो, ये आप 1,61,000 रुपये के अंदर अंदर 14 दिन का उम्रा कर सकते हैं। और देखिए ये कितनी स्पेशल ऑफ़र और कितना सस्ता आप उम्रा अदा कर सकते हैं। और अगर आप 21 दिन के लिए रहते हैं तो 1,000 रुपीज़ के हिसाब से आप 6,000 मज़ीद इसमें ऐड कर लें, 1,67,000 रुपये में आप उम्रा करेंगे। और अगर आप 28 दिन के लिए रहते हैं तो फर्दर आप 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फर्दर ऐड इसमें कर लें, तो आप सस्ता तरीन उम्रा कर सकते हैं। बशर्त के इसके लिए आपने कम अज़ कम 1.5 माह पहले फ़्लाइट बुक करवानी है, और आपने होटल की बुकिंग ट्रैवल एजेंट से नहीं लेनी, क्योंकि ट्रैवल एजेंट जो है वो आपके पैसे ही अपने लिए सेव जो करता है होटल बुकिंग से करता है। आपको 500-600 मीटर रहाइश बताकर 1,000 मीटर पर आपको रहाइश दे देता है। दूसरा सवाए इसके कि वो आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल में रहाइश दे, वो आपको जो बंगाली गलियां हैं वहाँ पे रहाइश देता है, या आपको जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, सस्ते कमरे होते हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं होती, साफ़ सुथरे नहीं होते, वहाँ पे रहाइश देता है। तो जब आप वहाँ पे जाकर मक्का पाक में हरम शरीफ के करीब खुद रहाइश ढूंढेंगे तो यकीन करें मेन पे आप होटल ना लें, थोड़ा सा आप छोटी गलियों में आगे चले जाएँ, वहाँ पे आप होटल लेंगे तो आपको सस्ते होटल मिलेंगे। आप बड़ी आसानी के साथ 1,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में वहाँ पे अच्छा बेड अपने लिए ढूंढ सकते हैं।
तो आपको इस तरह बहुत सस्ता उम्रा पड़ेगा। और जो वीज़ा आप हासिल करते हैं इसके अंदर ही आपको इसी शिरके की जो बसें हैं, ट्रांसपोर्ट, ये मुफ्त आपको प्रोवाइड की जाती हैं और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी वीज़े के अंदर ही 1 लाख सऊदी रियाल तक मिल जाती है, जो कि बीमारी की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में, गायनी की सूरत में, कोई सर्जरी की सूरत में आपके काम आती है। और इसी तरह एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने एयरलाइन करवानी है, अगर आपने सस्ता पैकेज हासिल करना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप वाया के साथ एयरलाइन बुक करवा लें। मिसाल के तौर पर आप अगर डायरेक्ट एयरलाइन बुक करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से डायरेक्ट एयरलाइन बुक करवाएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर वाया दुबई या वाया तुर्की करवाएंगे तो आपको एयरलाइन तकरीबन 10,000 रुपये तक फेयर इसका कम हो जाएगा। और इसी तरह ही अगर आप पाकिस्तान से लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर से करवाते हैं तो पेशावर वाली साइड से आपको एयरलाइन एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप कराची से करवाते हैं तो इसका फेयर आपको तकरीबन 10,000 रुपीज़ कम पड़ेगा। और होटल बुकिंग अगर आप शटल सर्विस लेते हैं, आप कुबरी मिसफिला जो है मक्का पाक से 1000 मीटर के फासले पर, उसके करीब आप जाकर होटल बुकिंग करवाते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और अगर आप मक्का पाक के करीब तरीन करवाते हैं तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसी तरह आप अपनी मर्जी से चाहे चीप ट्रैवल प्लान बना लें, चाहे एक्सपेंसिव ट्रैवल प्लान बना लें। जितना एक्सपेंसिव ट्रैवल प्लान बनाएंगे उतना ही आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती जाएंगी, आपके लिए आसानी पैदा होती जाएगी। जितना आप थोड़ा सा फासले पर ट्रैवल प्लान बनाते हैं उतना आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक नेकी का काम है, उम्रा बहुत बड़ी फजीलत है, इसके लिए आपको सफ़र में या किसी भी जगह में कोई भी तकलीफ परेशानी आती है तो अल्लाह पाक उसका अजर भी आपको अता फरमाएगा और आपके गुनाहों को भी मिटाएगा। इसीलिए सफ़र के दौरान आपको किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी, कोई मसला पेश आए तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने अल्लाह पर तवक्कल रखना है, सब्र का दामन रखना है, इंशाल्लाह मुश्किल वक्त कट जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी चैनल पर नए हैं, मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मैं नई से नई रिसर्च करके आप तक मालूमात लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।